हमारे चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और अभी तक चंद्रयान 3 को चांद की साउथ पोल पर उतरना लगभग 14 दिन हो चुका है। और चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने अभी तक चांद की साउथ पोल पर काफी रिसर्च करके बहुत सारे चीजों का खोज किया है। लेकिन जब प्रज्ञान रोवर चांद की साउथ पोल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसके आगे बहुत सारे मुसीबतें आए थे, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने हर मुश्किल चुनौतियों को सामना करते हुए आगे बढ़ा और अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। वो जब से चांद की सतह पर उतरा था तब से लेकर अभी तक आराम भी नहीं किया था। वो सिर्फ अपने लक्ष्य और मिशन पे जुटा हुआ था। वो इसीलिए कि चांद की जिस साइड पे वो उतरा था वो चांद की डार्क साइड है, क्योंकि उस साइड पर 14 दिनों के लिए रात और 14 दिनों के लिए दिन होता है। चंद्रयान 3 जब चांद की सतह में लैंड किया था 23 अगस्त को, तब चांद की उस साइड पर सुबह हुई थी, यानी अगला 14 दिनों तक वहाँ पे सूरज की किरणें पड़ता रहेगा और अपने मिशन को इन्हीं 14 दिनों में पूरा करना था, क्योंकि 14 दिनों के बाद फिर से उस साइड पर अगले 14 दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन पूरा कर लिया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर क्या क्या खोजा, प्रज्ञान रोवर ने किन किन डरावने आवाज को रिकॉर्ड करके इसरो की वैज्ञानिकों के पास भेजा है, आखिर वो कौन कौन सी रहस्यमयी तस्वीरें हैं जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे द्वारा खींची है और उसे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। क्या प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सोना खोज लिया है? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पे एलियन का रहने का सबूत मिल गया है? प्रज्ञान रोवर को चांद पर कहीं इंसानों की बस्ती मिल गया है? प्रज्ञान रोवर क्या गायब हो गया है या फिर कहां पर है? आइए इन्हीं सब सवालों के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि चांद का एक दिन पृथ्वी का 28 दिनों का बराबर होता है। ऐसे में वहाँ के तापमान दिन के समय 54 डिग्री सेल्सियस और रात में -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी दिन के समय काफी गर्म और रात के समय काफी ठंड होता है। आपको पता ही है कि हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगाया गया है और उसमें काफी पावरफुल बैटरी भी लगाई गई थी, जिससे ये है कि वो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर अपने मिशन को पूरा कर सके। वैज्ञानिकों के सोच बिल्कुल सही था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर अभी भी चांद के साउथ पोल पर सही सलामत खड़ा है और प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज कर ली है। यही नहीं, प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज की है और ये पहली बार हुआ है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर सल्फर की खोज एक बहुत बड़ी खोज होता है जो हमारे प्रज्ञान रोवर ने करके दिखाया है। सल्फर के मदद से भविष्य में स्पेस मिशन के लिए फ्यूल तैयार की जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर यदि ऐसा हो गया तो भविष्य में स्पेस मिशन करना काफी आसान हो जाएगा, जैसे कि मार्स पर मिशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि चांद का ग्रेविटी हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। ऐसे में किसी अन्य ग्रह में जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी। आपको तो पता ही है कि मंगल पर जीवन पाए जाने का संभावना है। भविष्य में अगर इंसानों की बस्ती बसाया गया तो चांद से इंसानों को मंगल तक काफी आसानी से ले जाया जा सकेगा। प्रज्ञान रोवर ने ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की खोज कर चुका है। प्रज्ञान रोवर में लगी LIBS यानी लेजर इंडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से इन सभी एलिमेंट का पता लगाया है। चांद की साउथ पोल की मिट्टी में ये सारे तत्व मौजूद है। इन तत्वों के अलावा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की बहुत सारी तस्वीरें इसरो की वैज्ञानिकों के पास भेजा है और चंद्रयान की रोवर जहाँ जहाँ घूम पाया है वहाँ अपना छाप छोड़ा है, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह छपा है। और ये छाप लाखों करोड़ों साल में भी नहीं मिटेगा, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से चांद पर आंधी तूफान नहीं आते हैं। लेकिन चांद में वायुमंडल ना होने की वजह से वहाँ पर उल्का पिंड होता रहता है। चांद पे काफी बड़े बड़े उल्का पिंड आग के गोले के तरह गिरता है। चांद पे ये सबसे बड़े खतरे माने जाते हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कंपन यानी भूकंप महसूस किया है।
आपके मन में ये सवाल आता होगा कि चांद पर भी क्या भूकंप आता है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी अन्य ग्रह पर भूकंप आने का सवाल पहली नहीं है। इससे पहले भी अंतरिक्ष में किसी ग्रह या उपग्रह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले मंगल और शुक्र पर भी भूकंप आने की पुष्टि की गई थी। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इस पर रिसर्च कर रहा है। चंद्रमा का साउथ पोल इसलिए बेहद अहम है कि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बर्फ मौजूद हो सकता है। अब अगर ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में जीवन की बड़ी संभावना है और इंसानों की यहाँ बचने की बड़ी उम्मीद है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे भारत ने इन सभी के बारे में पता लगाया है। चंद्रयान 3 के इस कामयाबी में रूस, चीन और अमेरिका काफी शॉक्ड में है कि कैसे भारत ने इन मिशन को पूरा कर लिया है, क्योंकि पूरा दुनिया चांद की इस जगह के बारे में अनजान थे। क्योंकि चांद पर जितने भी मिशन किया गया था वो चांद की उत्तरी ध्रुव पर किया गया है। भारत को छोड़ के किसी देश ने आज तक इस जगह पर नहीं पहुंचा था। चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत डरावने और भयानक रहस्य से भरे पड़े हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ ऐसी रहस्य है जिसे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया पर उनका इशारा एलियन की तरफ था। चांद की इस दक्षिणी ध्रुव पर काफी ऐसी जगह है जहाँ पे सूरज का किरण काफी सालों तक नहीं पहुँचा है और यहाँ बड़े बड़े क्रिएटर यानी गड्ढे पाए जाते हैं। यहाँ काफी ऐसा भी गड्ढा है जो कई किलोमीटर गहरा है और माना जाता है इसी गड्ढे में एलियन सभ्यता का निवास है। अभी चांद से सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहा है। इसमें ऐसा है कि हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सोलर एनर्जी नहीं मिलेगा और वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके कारण वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर का एक एक पार्ट निष्क्रिय करके देख रहा है उस पे सिग्नल काम कर रहा है या नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रज्ञान रोवर को अब चैन की नींद सुला दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को लैंडर से 100 मीटर दूर पार करके स्लीप मोड पे डाल दिया गया है, लेकिन उसकी बैटरी अभी फुल चार्ज है। रोवर प्रज्ञान का संपर्क अभी इसरो से नहीं है, लेकिन विक्रम लैंडर का रिसीवर ऑन रखा गया है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से संपर्क पर है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनका बैटरी का चार्ज कम से कम खर्च हो। प्रज्ञान रोवर अब नींद से फिर कब जागेगा? दरअसल प्रज्ञान रोवर जहां पर खड़ा है वहां पर रात होने वाला है और 22 सितंबर को फिर से सूरज का उदय होगा। इतने दिनों तक यहाँ घनघोर अंधेरा रहेगा और भयंकर ठंड भी बढ़ेगा। प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल को इस तरह बनाया गया है कि जब 22 सितंबर को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूरज की रोशनी पड़ेंगे तब वो फिर से उसको ग्रहण कर सके और एक बार फिर प्रज्ञान रोवर का नींद फिर से खुल सके। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर अपनी नींद से ना जगा तो क्या होगा? आपके सवाल भी बनता है क्योंकि चांद की सतह में रात के समय तापमान -248 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर देता है और बैटरी भी खराब हो जाती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है अगर रोवर प्रज्ञान का नींद ना खुले तो वो हमेशा के लिए चांद की सतह पर भारत के राजदूत की तरह मौजूद रहेगा और अगर 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जाग उठा तो वो अगला 14 दिनों के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप जैसे सैकड़ों भारतीयों की दुआओं की वजह से हमारे विक्रम लैंडर अभी तक चांद की सतह पर शांत से खड़ा है। आप एक बार फिर से दुआ करना ताकि हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जाग उठे और अपने काम पे लग जाए। दोस्तों, हमारे इसरो के लिए कमेंट बॉक्स पर जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो पहले आप देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।